कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। पीछे पीछे कोई किताब नहीं आएगी। आप मदरसा सालिहा में पहुंच जाओ, बुला ऐ कुरान आ, इस मदरसे का 8 साल का बच्चा आ जाए। और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से सालही, और से सालही, और से सालही हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक न्यू मुस्लिम है जिनका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। वो कुरान पाक की एक आयत को पढ़ते हैं और ईमान ले आते हैं। सिर्फ एक आयत पढ़े और भड़क उठे, ईमान ले आए। वो आयत है फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। वो फिरौन पे रिसर्च कर रहे थे उसकी लाश पर कि ये आज तक मौजूद क्यों है, बगैर मसाले की मम्मी 3500 साल से क्यों। वो जवाब कहीं नहीं मिला। कुरान की एक आयत को पढ़ा, जवाब मिल गया, ईमान ले आया। उसके बाद वो किताब लिखते हैं द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। वो कहते हैं कि दुनिया वालों सुनो, ये कुरान क्या है। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, neurology from Quran, nephrology from Quran, astrology from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, medician from Quran, historian from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, radiation bombardment from Quran, physical art from Quran, bears from Quran, big bang from Quran, fingerprints from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो और बढ़ो। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है बालेश्वर वालों कि आपको कुछ जांचना हो, इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। हुजूर लिखा हुआ अल्लाह 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 अल्लाह। 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन। इतना पावरफुल कंप्यूटर है ये, आपको मालूम है। कुरान पाक के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया, सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तेकबाल करेगा अगर आप सुनते हैं तो। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया सुनिए। कुरान was loaded in the computer and a question, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, if human want to write a book like कुरान के अंदर राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। Answer was given by the computer। इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। If human want to write a book like कुरान के अंदर राइट, लिख सकते हैं। Answer was given by the computer। कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई impossible 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 to create even। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक 1400 साल फरमाता है
जिन अला अय्यातु बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर ला सके कुरान की तरह कोई किताब वो हरगिज नहीं ला सकते। खुदा की कसम, कुरान पाक ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया, कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। और सुनिए, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब ला, नहीं ला सकते। अच्छा 10 सूरतों का ले आओ, नहीं ला सकते। एक ही सूरत का ले आओ, बार बार आसान कर रहा है, जवाब ला, जवाब ला। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को नबी से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र और हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। के बोले कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। अच्छा, कुरान पाक नाज़िल होने से पहले दुनिया में बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ लाए। कुछ अंबिया किराम किताब को लेकर के आए और कुछ उसी किताब को एक्सप्लेन करने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया में हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ क्या देखा? अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो हुजूर बुजकिया पीर में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दानियाल आखिरी नबी नहीं है, हजरत यूनुस आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, जकरिया आखिरी नबी नहीं है, यहिया आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, मत्ता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, खसदुल गज़लात तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओ? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। तो दुनिया की सारी किताबें कहाँ हैं और हमारी किताब कहाँ है? अब सुने मेरा एक इंटरनेशनल जुमला,
यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, ओलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, जरदुश्त की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, दरियों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और बोला 1 महीने के बाद ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, धम्मपद आ, सनापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, यथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदिकरण आ, ग्रंथ आ, लुन आ, शीचेक आ, लीचेक आ, बीचेक आ, टीचिंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। आप मदरसा सालिहा में पहुंच जाओ, बुला ऐ कुरान आ, इस मदरसे का 8 साल का बच्चा आ जाए। हजरत हौसला है कुरान पाक की इस्तेमाल करने का, सारे लोग खड़े हो जाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत और से सालही और से सालही और से सालही हजरत के अलावा डॉक्टर रूहुल अमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ जहां वालों, यही कुरान का पैगाम है। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। अब आप फिर आगे सुनते चले। लहक के बोलो यारो। माशाअल्लाह, मस्तान साहब आ गए, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, मदरसा सालिया पहुंच जाओ, बुला है कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तैयार रहना, एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसलिए आ जाएगा कि हुसैन पाक का, सैयदों का सदका है कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और सुनिए, कुरान पाक वो किताब है, इमाम हुसैन ने सुभान अल्लाह कुरान पाक को बचाने के लिए जो अपने आप को कुर्बान किए, 72 नफूस कुदसिया के साथ सैयदों का ये काफिला। अब देखिए आप कि दुनिया में अभी कुछ दिनों पहले की बात है, साउथ में एक जगह रमजान शरीफ में कुछ साल पहले की बात है, लाइट चली गई, लाइट 8:30-9 बजे, और ऐसी लाइट गई कि सब कुछ बंद, दुकान बंद, मॉल बंद, घर बंद, फैक्ट्री बंद, चर्च बंद, टेंपल बंद, सिनेगॉग बंद। लेकिन रमजान का महीना था, हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे थे और लाइट गई, पूरी दुनिया के कारखाने, फैक्ट्रियां बंद, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत वो जो हाफिज साहब कर रहे थे, सब कुछ बंद, तिलावत कुरान जारी है। सब कुछ बंद, तिलावत जारी। आधा पारा पढ़ गए, उसके बाद लाइट आई। ये है। और सुने आप, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, साइकोलॉजी की, बायोलॉजी की, इंडोलॉजी की, जूलॉजी की। एक बार पढ़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तबीयत भर गई।
अब नहीं पढ़ना है, लेकिन कुरान पाक एक बार पढ़ो वही मजा, 2 बार पढ़ो वही मजा, अरे सब मिलके बोलिए 3 बार पढ़ो वही मजा, 4थे बार वही, 5वें बार वही। अल्हम्दुलिल्लाह रूहुल अमीन 1037 मरतबा अब तक कुरान पाक खत्म कर दिया है। जब जब पढ़ता हूँ वही मजा है, जो फर्स्ट बार वही। ये है तिलावत कुरान, सुभान अल्लाह। तो उससे आप जुड़िए इंशाअल्लाह। जो आप कुरान से जुड़ेंगे आपका वकार अल्लाह ताला जो है वो बहाल करेगा इंशाअल्लाह। दुनिया कदमों में झुकती नजर आएगी। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। और देखे आप आज दुनिया